हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा होता क्या है, इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी वांट द रूट्स टू लाई इन अ गिवन इंटरवल। सो फॉर दिस वी impose some conditions on the coefficients of quadratic equation. So अगर हम बात करें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा होने वाले हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है कि कुछ कंडीशंस इंपोज करते हैं इसके कोफिशिएंट्स पर, ए बी सी पर कुछ कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे एफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ कुछ डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस ये है कि व्हेन both roots are greater than a real number k, राइट भाई। तो हमने क्या किया है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने दो रूट लिए हैं, जो कि मतलब रूट तो दो ही होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दोनों रूट्स जो है वो ग्रेटर देन के हैं और के कोई रियल नंबर है, तो उसकी पोजीशन ये हो सकती है ना, के की पोजीशन ये हो सकती है। और कर्व ऐसा हो सकता है। अब तुम सोच रहे हो कि कर्व तो डाउनवर्ड भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो कर्व चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, जो हम कंडीशन निकालने जा रहे हैं वो दोनों में ही वर्क करेगी, ठीक है। तो ये रूट अल्फा है और ये बीटा है, तुम देख रहे हो ये दोनों ही रूट कैसे बड़े हैं, राइट है। तो पहली कंडीशन बेटा ये है, मतलब पहली कंडीशन ये है कि डी को ना नॉन नेगेटिव होना होगा। डी अगर नेगेटिव हो गया तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, फिर इमेजिनरी रूट्स ग्रेटर है स्मॉलर है वो हम बात ही नहीं करते हैं इमेजिनरी नंबर्स पर, कॉम्प्लेक्स रूट्स पर, ठीक है। इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती ना इन केस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। दूसरा हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स तो ये है, वर्टेक्स ये है। अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें विच इज -b/2a, एक्स एक्सिस अभी, ठीक है। तो एक्स जो है वो -b/2 है। अब इस केस में आप देख रहे हैं -b/2a ग्रेटर देन k है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमें मिली -b/2a ग्रेटर देन k। थर्ड कंडीशन अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो f ऑफ k हमें f ऑफ k मतलब इस एक्सप्रेशन में k x को k से रिप्लेस करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगा, जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, वो पॉजिटिव होगा। बट इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो f ऑफ k क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो लफड़ा हो गया, f ऑफ k इस केस में पॉजिटिव आ रहा है और इस केस में नेगेटिव आ रहा है। ये तो अलग अलग आ रहे हैं, बट हम जो कंडीशन निकालने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, वो तो दोनों में ही वर्क करेंगी, मतलब दोनों में सेम ही होनी चाहिए। तो अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं इसकी f ऑफ k की इस केस में, क्योंकि a पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस केस में बेटा a जो है नेगेटिव है, तो अगर इस केस में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये ठीक है।
देखो दोनों में ही हम पॉजिटिव आ गया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, a इंटू एफ ऑफ के देखना होगा, एंड a इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, राइट है भाई। बहुत बढ़िया। तो बेटा व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर k, देन वी हैव थ्री कंडीशंस, b greater than or equal to 0, b second condition minus b by 2a greater than k, and third is a into f of k should be greater than 0। हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन के लिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो भी हमसे पूछा जाएगा है ना, उसमें हम a का इंटरसेक्शन, b का इंटरसेक्शन और c का इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक ना, दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरे केस में क्या होने वाला है, अब बेटा दूसरे केस में मैं करने वाला हूं कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ रियल नंबर k, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ रियल नंबर k। दूसरा केस है ये, केस नंबर 2, आर स्मॉलर। तुम बच्चे कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा कंडीशन के अंदर, ये ग्रेटर देन 0 के लिए है और ये लेस देन 0 के लिए। अगर दोनों रूट k से छोटे हैं तो फिर k राइट साइड में होना चाहिए, दोनों रूट के, है ना भाई, यहाँ पर राइट साइड में होना चाहिए नहीं, दिस इज माइनस b बाई 2 है, इस बात से सभी एग्री करते हैं, हाँ भाई राइट साइड में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो रहेगी ही रहेगी। b बेटा जो वर्टेक्स है वो, अब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो k से पहले दिख रहा है तुमको, इसका मतलब माइनस बी बाई 2a क्या हो जाएगा, लेस देन के हो जाएगा, सही है। एंड c यहां पे f ऑफ k पॉजिटिव है और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, और यहाँ पे f ऑफ k नेगेटिव है तो a की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि a इज लेस देन 0 इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे जो थर्ड केस बन रहा है a इंटू एफ ऑफ k वो पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब हुआ क्या कि फर्स्ट और सेकंड में चेंज कहाँ आया, सेकंड केस, सेकंड कंडीशन में चेंज आया, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम इसमें भी क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम इसमें भी a का इंटरसेक्शन, b का इंटरसेक्शन और c का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड केस पे, ठीक, इसको रेज कर देता हूं मैं, बट बेटा अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। अभी आगे प्रॉब्लम भी देखेंगे और मिनिमम 2 to 3 लेक्चर्स हम प्रॉब्लम्स के लिए भी रखेंगे एंड में, जब इस चैप्टर का हम एंड करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ। When a real number k is lying between both roots, राइट है भाई, मतलब कुछ ऐसी पोजीशन आएगी, कि भाई k कहीं यहां आ गया है ना, मैं दोनों केसेस साथ में लेके चल रहा हूं, a बीच में कहीं है अल्फा बीटा के, राइट है। तो बेटा देखो
जो पहली कंडीशन थी कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहले दो केसेस में देखा था, बट इस केस में ऑब्वियस है, अगर के बीच में आएगा अल्फा और बीटा के, स्पेस बनेगा, बीच में स्पेस बनेगा तभी के आ सकता है ना। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑब्वियस ही है। तो इससे जो सोल्यूशन, अगर तुम डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा भी देते हो तो वो एक तरीके से कोई एक्स्ट्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाना है, ठीक है, वो तुम फालतू में मेहनत कर रहे हो। ओके, जब फाइनली कॉमन सॉल्यूशन लोगे तो वही आएगा निकल के, जो इस सिर्फ एक कंडीशन जो हम लिखने वाले हैं उससे सॉल्यूशन आएगा। दूसरा कि माइनस बी बाई टू ए की बात अगर करें हम, तो माइनस बी बाई टू ए भी कुछ नहीं देगा हमको। क्यों? क्योंकि माइनस बी बाई टू ए तो यहाँ पर यूज ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि के जो है इस रीजन में घूम रहा है, इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी, वो यहाँ पर भी, वो यहाँ पर भी। तो माइनस बी बाई टू तो बट फिक्स है कि वो तो एकदम मिडिल में होता है अल्फा और बीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो हम कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर थर्ड कंडीशन की बात करें, एफ ऑफ के, यहाँ पे एफ ऑफ के जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ के जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ के जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। बट हमें तो फिर से देखो उल्टा हो गया, बट हमें जो चाहिए वो तो दोनों में कॉमन चाहिए, मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करे। बट अगर मैं ए की मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफ ऑफ के से तो नेगेटिव बनेगा, और ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ एफ ऑफ के से तो इस केस में भी नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ए की कंडीशन रहेगी, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी नेगेटिव, ठीक है। When a number k lying between the roots, then a into f of k should be less than 0, right है? ठीक है बेटा। अच्छा, ये केस नंबर 3 था, मैंने 2 ही रहने दिया बेटा, थर्ड केस है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और केसेस देखते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब क्या है, अब जो मैं अगले 3 केस लिखने जा रहा हूं वो इन 3 केस पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये 3 केस अगर क्लियर है तो फिर उनमें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। तो केस नंबर 4, व्हेन both roots are lying between k1, between real numbers k1 and k2। अब क्या है, मैंने 2 रियल नंबर उठा लिए हैं, अभी तक क्या था, एक रियल नंबर ले रहा था मैं, इस बार मैंने 2 रियल नंबर उठा लिए, ठीक है। तो अब बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सही है सर जी, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। दिस इज k1 एंड दिस इज राइट है भाई, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो अगर हम k1 को भूल जाए, k2 को भूल जाए एक बारी को, है ना, कि k2 को भूल जाओ, k1 को देखो, k1 देख के तुम्हें याद आ रहा है कि सर ये तो फिर केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 लग रहा है मुझे। कैसे कि देखो ना, अगर मैं k2 की बात नहीं कर रहा अभी, है ना, k1 को देखो, k1 जैसे वहां k होता था तो अल्फा बीटा आगे आ रहे हैं, k1 पीछे आ रहा है, तो मुझे तो सर केस नंबर 1 ही याद आ रहा है, तो मैंने d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दिया। सेकंड केस कि माइनस बी बाई टू है ना सर, मैंने क्या बोला, इट इज ग्रेटर देन k1 बोला, उनका सही है। एंड थर्ड मैंने बोला सर कि a इंटू एफ ऑफ k1 शुड बी ग्रेटर देन 0, बढ़िया।
तो सर ये चीजें हैं और उसके चलते मैंने इस मतलब इसको देखते हुए ये तीनों केस फिर से लिख दिए, तीनों कंडीशंस। तो मैंने कहा बेटा K2 के बारे में कुछ बात नहीं करोगे? तो अब क्या है, K1 K2 की अगर बात करनी है तो K1 को भूल जाओ। अगर K1 को भूल गए, हम सिर्फ K2 देख रहे हैं, तो उसमें भी केस नंबर 2 जैसे था केस नंबर 2 में कि अगर K2 इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा, तो ये तो हम लिखते ही थे D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा क्या लिखते थे कि K2 इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, तो K2 इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, तो सब ये आ गया। एंड थर्ड क्या लिखते थे उस केस में, जो कि इसमें फोर्थ होने वाला है, कि a इंटू एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो भैया इस चीज को देखते हुए ये 4 केसेस बन गए, राइट है। चेंज क्या लग रहा है फर्स्ट और सेकंड से इसमें, कि माइनस बी बाई 2a जो है ना, अब इन बिटवीन K1 एंड K2 है, ठीक है। एंड a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। हमें यहाँ पे बेटा दोनों को ही लिखना होगा, ये मत सोचना कि यहाँ पे ऑप्शन है C और D में, दोनों है जरूरी। मतलब हम क्या करेंगे, फाइनल सोल्यूशन देने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का इंटरसेक्शन लेंगे, A का इंटरसेक्शन B के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन C के साथ, और फिर उसका इंटरसेक्शन D के साथ, राइट है। तो चलिए भाई, मैं माइनस बी बाई 2a बार बार दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये माइनस बी बाई 2a वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, राइट है। चलिए, तो केस नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर 5 पर आते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब केस नंबर 5 है, व्हेन K1 and K2 lying between both the roots, right away, when K1 and K2, case number 5, when real numbers K1 and K2 are lying between both the roots, राइट है। मतलब क्या है, फोटो की बात करें अपन तो कुछ इस तरह से आने वाली है, ये कहीं K1 है और ये कहीं K2 है, ये K1, ये अल्फा कहीं डाल दिया हमने, ये इसको कहीं बीटा मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस। एक हम a लेस देन 0 के लिए भी बना लेते हैं केस, दिस इज K1, से दिस इज K2, ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखें तो, अब देखो बेटा डी की बात ही नहीं करूंगा मैं, पूछो क्यों? क्योंकि अगर K1 K2 बीच में आ रहे हैं अल्फा बीटा के, तो फिर स्पेस बनेगा ना, स्पेस बनेगा तो कट होगा एक्स एक्सिस, राइट है। और जब एक्स एक्सिस कट होगा तो पॉजिटिव होगा डी, दोनों केस में दिख रहा है, तो डी की बात नहीं करनी। अगेन माइनस बी बाई 2 की बात भी नहीं करूंगा, क्यों भाई? K1 K2 कहीं पर भी हो सकते हैं अल्फा बीटा के बीच में, कहीं पर भी। जैसे यार देखो ना यार, K1 यहाँ पर हो सकता है, K2 यहाँ पर हो सकता है, या K1 यहाँ पे हो सकता है, K2 यहाँ पे हो सकता है ना। तो वो मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, मतलब हमें यहाँ पर बात नहीं करनी होगी, ठीक। चलिए, तो इन दो की बात तो कर नहीं सकते अपन, फिर क्या करें, मतलब कुछ और, कोई और कंडीशन। तो जैसे यहाँ पे देख रहा हूं बेटा मैं, f ऑफ K1 नेगेटिव है, f ऑफ K2 नेगेटिव है, ठीक है। यहां पे f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 पॉजिटिव है,
ठीक है, a इंटू एफ ऑफ के वन नेगेटिव, a इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव, a इंटू एफ ऑफ के वन, a नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, a इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव आएगा। तो दोनों केसेस में ये वाले जो केस बन गए वो सेम बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि a इंटू एफ ऑफ के वन इज लेस देन 0 एंड b a इंटू एफ ऑफ के टू इज ऑल्सो लेस देन। बेटा दोनों को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं आ गया कि किसी को भी उठा ले हम, ठीक है। तो इसके चलते हम बोलेंगे कि जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा ना, फाइनल सॉल्यूशन वो मिलेगा ए कंडीशन और बी कंडीशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, a इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ के टू इज ऑल्सो लेस देन 0, राइट है भाई, वेरी गुड। आगे चलें, एक लास्ट केस और देख लेते हैं, केस नंबर 6, when exactly one of the roots lying between k1 and k2, when exactly one of the roots lying between k1 and k2, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, केस नंबर 6 है, when exactly one of the roots lying between k1 and ओके। अब क्या हो रहा है कि रूट्स जो है ना लाई कर रहे हैं, सॉरी, दो में से कोई एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है। सपोज करो कि ये k1 है एंड ये k2 है, लेट दिस इज, या हो सकता है कि दूसरा रूट कोई बीटा k1 और k2 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल दिया ना उसने कि एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में है, तो दूसरा बाहर होगा, है ना। तो इससे क्या है कि दूसरा बाहर होगा, इसका मतलब दूसरा अलग होगा, इसका मतलब क्या है कि d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि वो तो है ही किसी भी x के लिए। यहाँ पर सेकंड माइनस b/2 पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि k1 k2 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो माइनस b/2 पर भी बात नहीं करेंगे। फिर थर्ड f ऑफ k1 या k2 को लेकर, तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि f ऑफ k1 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड f ऑफ k2 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर f ऑफ k1 इंटू k2 देखें, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 देखें तो वो नेगेटिव आएगा। इस केस में भी आप देखें f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 देखें वो नेगेटिव, राइट है। तो इस केस में मुझे बेटा एक ही कंडीशन मिल रही है कि f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0, राइट है भाई। तो बस नहीं है, ये 6 केसेस हैं हमारे लिए जो भी हैं। आने वाले क्वेश्चंस में इन्हीं 6 सॉल्यूशन से हमें सॉल्यूशन कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा,
भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which both roots of the equation, for which both roots of the equation क्या है भाई, x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 से दोनों रूट छोटे हैं, ठीक। तो देखो वैसे तो मुझे दिख रहा है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो विच इज पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी दिख रही है कि भाई 1 कहीं यहाँ होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, तभी तो दोनों रूट जो होंगे वो 1 से छोटे होंगे। तो इसके चलते मुझे p का इंटरवल बता दो, ठीक है। तो यार देखो ये तो केस नंबर 2 है, ठीक, जिसमें k1 जो है, ये जिसमें k जो है वो ग्रेटर देन बोथ रूट्स हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें बताना है, हमें सोल्यूशन देना है। तो कंडीशन 1 क्या कहती है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका यूज कर लें, तो इसका माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब p स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 इंटू पी प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से तुम्हें याद होगा ये बेबी कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो रूट्स यहाँ से 0 जाएंगे, -2 और 2, इधर प्लस या माइनस, हाँ प्लस, हमें चाहिए या तो ग्रेटर देन 0 या फिर 0। तो ये 0 कब होगा, ये 0 होगा 2 पर और -2 पर, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये 2 से बड़ा हो या -2 से छोटा हो। तो हम बोल सकते हैं p लेस देन -2 और p ग्रेटर देन 2, बट उसने बोला है कि 0 भी हो सकता है, तो -2 और 2 को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो हमें क्या दिया, ये बताया कि p का इंटरवल ये होना चाहिए, कंडीशन 1 में जो a है। अब b, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि -b/2a, तो इसका -b/2a है ना, वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो -b/2a लेस देन k होना चाहिए, ठीक है। तो k जो है वो तो 1 है, तो -p दैट इज माइनस ऑफ -p/2 इंटू 1 लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो p है ना बेटा वो लेस देन 2 हो जाएगा, p लेस देन 2, राइट है। चलिए अब c और देखते हैं, c क्या कहता है कि a दैट इज 1, सी कंडीशन क्या थी मैं तुम्हें याद दिला दूं कि भाई a इंटू एफ ऑफ k शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। तो a इज 1 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ पे f ऑफ 1 क्या है, सॉरी f ऑफ x क्या है, उसको मान लेते हैं ना x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, क्योंकि x की जगह मैं अब 1 रखने जा रहा हूँ। तो f ऑफ 1 मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस पी इंटू 1 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बेटा क्या पता लग रहा है मुझे कि p शुड बी लेस देन 2, राइट है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि p 2 से छोटा होना चाहिए, और ये कह रहा है p -2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो बताओ मुझे तुम, तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा, इसका a का इंटरसेक्शन b के साथ और c के साथ। तो इस इंटरसेक्शन के लिए ना हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और तीनों का
जो सोल्यूशन सेट है उस पर मार्क कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो देखो ये कह रहा है -2 और 2, मतलब या तो -2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। बट ये कह रहे हैं दोनों कि 2 से छोटा होगा, और तीसरा भी कह रहा है कि 2 से छोटा होगा। तो जो ऊपर वाला केस है वो तो केस नंबर 1 है, मतलब कंडीशन ए जो दे रहा है ऊपर वाला जो सोल्यूशन है, और नीचे वाली जो दो लाइन है वो बी और सी की है। तो हमें वो रीजन काउंट करना है जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाए, सी को भी, बी को भी और ए को भी, है ना। तो जो ए का ये वाला पार्ट है ये तो कॉमन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये दो लाइन तो वो लेफ्ट में चलेंगी। बट अगर हम देखें ए का ये वाला पार्ट लेफ्ट वाला, ये रीजन बना रहा है, ये कर रहा है, इंटरसेक्शन दे रहा है कुछ, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा है कि जो आपका जो P है ना, P का इंटरवल वो लेस देन और इक्वल टू -2 होगा, तो दोनों को तीनों को सेटिस्फाई, ठीक है। तो क्लियर है आई थिंक। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ, तुमने अगर लिख लिया हो तो। बेटा तुम्हें कोई भी अगर डाउट आता है किसी क्वेश्चन को लेकर, है ना, करते वक्त, तो मुझे तुम मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, या फिर तुम मुझको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। मैथ्स मास्टर JEE के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दें, सो दैट द रूट्स of x square plus 2 times m minus 3x plus 9 is equal to 0 exceeds 6, राइट है। मतलब अभी मैं सो दैट वन रूट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। सो दैट वन रूट, राइट है, वन रूट, अच्छा यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट देखो वो पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब हमें इसी से मतलब है फर्स्ट केस में when a is positive, a is equal to 1 which is greater than 0, राइट है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में क्या बोला है कि एक रूट जो है वो मतलब एक रूट जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा रूट 6 से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो अगर मैं मान लो कहीं 6 को यहाँ डाल दूं कहीं, तो ये बीटा तुम्हें बड़ा दिख रहा है ना, और अल्फा छोटा, तो ये तो केस नंबर 3 हो गया, व्हेन k इज लाइंग बिटवीन बोथ द रूट्स, है ना। तो उस केस में बेटा कंडीशन क्या होती है, उस केस में कंडीशन होती है a into f of k, a into f of k शुड बी नेगेटिव, राइट है। तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं हम, 1 into f of 6 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने fx कंसिडर कर लिया था x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m माइनस 3x प्लस 9, ये कंसिडर कर लिया।
तो जहाँ x है वहाँ 6 रख दो fx में, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 शुड बी लेस देन 0, ये जाएगा 36 प्लस 12m माइनस ये कितना हो गया 6 is 18 to 36 minus 36 plus 9 less than 0, राइट अभी तो 36 हो गया कैंसिल, सो 12m less than minus 9, so m less than minus 9 by 12, that is m less than minus 3 by, तो बेटा ये इंटरवल आ गया, मतलब m का इंटरवल आ गया माइनस इनफिनिटी से माइनस 3 बाई, राइट है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही देख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।